हम भी हिंदू नहीं हैं। तो फिर क्या है? हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। पूरे बहुजन समाज के अंदर भारतवर्ष के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके दिलों में बहुजन राज लाने की आग लग चुकी है और निश्चित तौर पर 2024 में पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होगा और अपनी सत्ता दिल्ली में कायम करेगा। प्रजापति जी कैसे आएगा? रास्ता तो होगा ना कोई 24 का? देखिए, हमारे लोग एक दूसरे को इस बात को समझा रहे हैं कि भाई जब तक हमारा अपना राज नहीं आएगा, हम लोगों को जो अधिकार मिलना है इस देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। और ये बात हमारा बहुजन समाज अच्छी तरीके से समझ चुका है और सारा बहुजन समाज धीरे धीरे एक हो रहा है। तो मोदी जी बहुजन नहीं है? मोदी जी की विचारधारा बहुजनों की विचारधारा नहीं है। वे मनुवादी विचारधारा के हैं और वे मनुवादी विचारधारा की जो राजनीति है वो राजनीति करते हैं और मनुवादी लोगों के हित के कामों करते हैं। बहुजनों को सम्मान तो दे रहे हैं, देखिए मोदी जी। बहुजनों को सम्मान नहीं चाहिए, बहुजनों को सम्मान स्वयं मिल जाएगा जब बहुजन राज आ जाएगा, क्योंकि बहुजनों को आज जरूरत है हक और अधिकार पाने की, शोषण से मुक्ति पाने की, और वो संभव तभी होगा जब बहुजनों का राज इस देश में आएगा। प्रजापति जी, बहुजन तो अलग अलग है ना, सब देखिए बिखरे हुए हैं। बहुजन बिखरे हुए हैं, लेकिन सभी बहुजन अब धीरे धीरे एक हो रहे हैं। अब 2024 में सारे बहुजन एक हो जाएंगे और बहुजन सत्ता भारत की जो केंद्र सरकार है दिल्ली में वो काबिज होके रहेगी। कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ? सारे बहुजन नेता लगे हुए हैं, हमारे नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, अखिलेश यादव लगे हुए हैं, MK स्टालिन लगे हुए हैं, और भी छोटी बड़ी जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं वह सभी एक हो रही हैं और बहुजन समाज के लोग भी एक हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुजनों की सरकार 2024 में दिल्ली में बनने वाली है। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, जब कोई बहुजन मुद्दा होता है तो वो लोग तो नदारद नजर आते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में कुछ काम ऐसे हैं जिसको हल्ला करके नहीं भी किया जाता है, लेकिन वो जब सत्ता जब बहुजन जहाँ भी बहुजन सरकारें रही हैं, जिस राज्य में रही हैं, बहुजन सरकारों ने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अब सिर्फ और सिर्फ केंद्र में एक बार अपनी सरकार बन जाए तो हमारे समाज के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरा होगी। बाबाओं का और साधु संतों का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बाबा और साधु संतों का विरोध वो सामाजिक न्याय से अलग बात है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना बिहार में कराने का काम जो किया है, वही जाति जनगणना का काम पूरे देश में होगा। और जो शोषित वंचित जातियां हैं, जो आज तक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई थी, उन सभी को न्याय मिलेगा। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना से जाति का जहर फैलेगा, मीडिया यही आरोप लगा रहा है। जाति का जहर नहीं फैलेगा। सभी जातियों को समानता लाने के लिए उन्हें हक, अधिकार और न्याय मिलेगा। मीडिया तो तिल मिला रहा है इस मुद्दे को लेकर। मनुवादी मीडिया तिल मिला रहा है, हमारा बहुजन मीडिया नहीं तिल मिला रहा है। बहुजन मीडिया तो जाति जनगणना के पक्ष में है और समाज के पक्ष में है, बहुजन समाज के पक्ष में है। सारा बहुजन समाज चाहता है कि जाति जनगणना हो। यह मनुवादी मीडिया है जो कि तिल मिला गया है इस जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के। आप तो जाति खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जातीय जनगणना की भी मांग। देखिए, जाति इस देश में सच्चाई है। जब सभी जाति के लोग समान रूप से संपन्न हो जाएंगे, सभी जाति के लोग जब समान रूप से संपन्न हो जाएंगे तो अपने आप जातियां समाप्त हो जाएगी। यही सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था और इसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था बनाई थी शोषित वंचित जातियों के उत्थान के लिए। तो संपन्न करने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं ना दिन रात। मोदी जी संपन्न करने के लिए काम करते तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना नहीं कराएंगे ऐसा बात वे नहीं कहते। उनकी सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि वे शोषित वंचित जातियों को उनके हक और अधिकार देना ही नहीं चाहते। वे जाति जनगणना का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? सारी मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, सभी जो मनुवादी पार्टियां हैं वो जाति जनगणना के विरोध में है। कांग्रेस भी मनुवादी है। मनुवादी अगर नहीं होती तो वो आज़ादी के बाद से एक बार भी वो जाति जनगणना नहीं करा पाई।
पाई। इससे साफ साबित होता है कि वे भी खुल करके जितना बहुजन समाज के लोगों के हक में काम करना चाहिए था वे आज तक नहीं कर पाई हैं। तो क्या 2024 में आशा करें बहुजन समाज की कुछ हिस्सेदारी या कुछ सरकार पर? निश्चित तौर पर बहुजन समाज अब जग चुका है और 2024 में बहुजन समाज का ही राज दिल्ली में आने वाला है और यह बात कांग्रेस और भाजपा भी समझ चुकी है और इसलिए वे बहुजन समाज के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने अपना अलग एक रास्ता ले लिया है बहुजन समाज के सत्ता को दिल्ली में लाने के लिए, अब पूरा बहुजन समाज एक होकर के बहुजन राज दिल्ली में लाएगा, ना कि मनुवादी पार्टियों के पीछे जाएगा। मेरा नाम बुद्धिनाथ प्रजापति है। मैं न्याय मंच सबका जो संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो कि बहुजन विचारधारा की पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा ये खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी काया बने रहें कि इन्होंने जस्टिस सिन्हा के बाद ये पहला जज मिले हैं जो न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा था उसको बरकरार रखने का इन्होंने काम किया है। ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। कम से कम जो बंधुआ मजदूर के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करता था अब नहीं करेगा, निष्पक्ष रहेगा। TN सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिंदुस्तान में अति आवश्यकता है जो तो भविष्य में विश्वास रहेगा चुनाव आयोग का? हाँ रहेगा। अब ये चीफ जस्टिस महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक काम और कर दें कि कृपया मेहरबानी करके ये EVM मशीन पे भी बैन लगा दें। EVM मशीन पे? हाँ बैन लगा दें ताकि हेरा फेरी बंद हो जाए। जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार तो हिंदू मुस्लिम पे मिलता है ना। देखिए भाई हिंदू मुस्लिम 80-20 पर मैं ये कह रहा हूँ जिन हिंदुओं को और जिन मुसलमानों को ये करने में आनंद आता है वो करते रहें। हमें मैं देशवासियों से अपील करता हूं आपके चैनल के मार्फत कि पहले हम लोग इंसान बने और देश की तरक्की में भागीदार बने। इस देश के नफरत जो नफरत RSS और BJP फैला रखी है, कहीं गौरक्षक गुंडों को भेज करके और कहीं अपने लोगों को भेज करके ये समाज में दरार पैदा करने के लिए। पंडित राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो मिशन स्थापित किया था वो कांग्रेस के लिए नहीं किया था। बहस इतनी आगे बढ़ चुकी है, जो पिछड़े हैं पहले तो दलित ही कहते थे जैसे ST वाले हम हिंदू नहीं है, अब पिछड़े भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप हिंदू लो, आप लोग नहीं हिंदू नहीं हो। हम भी हिंदू नहीं हैं। तो फिर क्या है? हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आइए इंसान बनिए और ऐसे लोग जो हमारे आपके बीच में खाई बने बैठे हैं इनका बहिष्कार कीजिए, चाहे वो किसी दल का हो। ये तो दलितों का अपमान नहीं होना चाहिए, OBC वालों का अपमान नहीं होना चाहिए और किसी ब्राह्मण का भी अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ हमें जो देश विरोधी ताकतें हैं उनसे डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है। देश बड़े संकट में है, LIC लूट चुकी है, 5-6 बैंकों पर बैन लग गया है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अडानी साहब और मोदी साहब की दूरदर्शी दृष्टि का नतीजा है कि इस देश पे किसकी कुदृष्टि पड़ गई है। ईश्वर है, मालिक है। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। तथाकथित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंधभक्त पैदा हो गए हैं। हाँ जिन्हें 5000 के ओप्पो फोन पे आप पोपो करने का मौका मिलता है, उनके घर में भी पकौड़े बनेंगे, उनके लिए भी गैस सिलेंडर महंगा हुआ होगा। हमारे लिए तो अइबे करे। कांग्रेस की सरकारें जहाँ भी है वहाँ पे 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम जनता को मुहैया करा रहे हैं। होली पर नहीं, हमेशा के लिए।